लिख ले एच सी एफ इंटू एलसीएम। अगर ए और बी हमारे नंबर से तो क्या हो जाएगा ये ए इंटू बी, ए इंटू बी। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात और है, यहाँ पे मान लीजिए अगर क्वेश्चन ने दे दिया कि आपका एच सी एफ कितना है, आपका एच सी एफ है 12, आपका एच सी एफ है 12, तो अब आपको नंबर्स अगर लिखने हैं तो नंबर्स क्या लिखेंगे आप लोग? अगर आपका एच सी एफ 12 है तो आप नंबर्स क्या लिखेंगे? देखिए एच सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 12 क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर है जो कॉमन है दोनों नंबर्स में। 12 सबसे बड़ा फैक्टर है जो दोनों नंबर्स में कॉमन है। इसका मतलब अगर हमें दो नंबर लिखने हैं तो हम कोई भी दो नंबर मान सकते हैं। एक मान सकते हैं 12 ए टाइप का और दूसरा मान सकते हैं 12 बी टाइप का, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 12 है और ए और बी क्या है दूसरे फैक्टर है। और ये ए और बी कैसे होंगे? ए और बी यहाँ पे कैसे होंगे? ये को प्राइम होंगे। को प्राइम होने का मतलब है ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो अगर एच सी एफ हमें दे रखा है दो नंबर्स का, तो हमें अगर नंबर्स मानने हैं तो 12 ए इंटू 12 बी कुछ भी मान सकते हैं। वेरिएबल है ए और बी की जगह आप कोई दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, दो संख्याओं का लासा, हिंदी बोल रहे हैं ना पहले, एलसीएम अभी इंग्लिश में बोलेंगे ना। दो संख्याओं का लासा इनके मासा का 40 गुना है। यदि संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो लासा व मासा ज्ञात करें। लिखिए इंग्लिश में, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 40 टाइम्स, is 40 times their HCF, full stop. If the product of two numbers is 1440, then find their LCM and HCF. Find their LCM and HCF. हाँ 1440। और हो सकता है। देखिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है एच सी एफ एलसीएम क्या है, एच सी एफ का 40 टाइम्स है। एलसीएम क्या है, एच सी एफ का 40 टाइम्स है। मतलब ये बात बोली गई है कि एलसीएम इज इक्वल टू 40 इंटू एच सी एफ। अब इसमें क्या मान लीजिए, आप कुछ भी इसको मान लीजिए कि एच सी एफ को x मान लीजिए, तो फिर एलसीएम क्या हो जाएगा 40x हो जाएगा ना। अगर एच सी एफ को हमने x मान लिया तो एलसीएम कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में अपने चीज़ें हमको रख देनी है। तो एच सी एफ की क्या जगह, एच सी एफ की जगह x है, एलसीएम की जगह 40x है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हमारा 1440। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये क्या हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल कर देंगे और एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, वैसे तो प्लस माइनस दोनों पे आती है, लेकिन नंबर्स है हमारे जनरली हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे।
कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगी वैल्यू। क्या पूछा गया है? HCF और LCM पूछा गया है। तो HCF कितना है हमारा x था यानी कि 6 हो गया, और LCM कितना था 40x था, तो यानी कितना हो जाएगा 40 इंटू 6 240। नोट कर लीजिए इसको, हो गया होगा ऐसे सभी का। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। HCF and LCM of two numbers are 29 and 435 respectively. 29 and 435 respectively, मतलब HCF कितना है 29 है और LCM कितना है 435। फुल स्टॉप। If one of the numbers is 145, then find the other number. If one of the numbers is 145, then find the other number. करिए इसको। 87 इज करेक्ट आंसर। आ गया सभी का? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, इस पर केवल फॉर्मूले में रख देना है ना, केवल फॉर्मूले में रख देना है और कुछ नहीं। क्या कह रहा है? HCF की जगह कितना है हमारा 29 है, LCM की जगह कितना है 435, और दो नंबर्स में क्या बोल रहा है कि एक नंबर कितना है 29 है, सॉरी 29 नहीं 145 है। दूसरा नंबर पूछ रहा है, दूसरे नंबर को कुछ भी मान लिया हमने, x ही मान लेते हैं। x निकालना है तो ये जो x के साथ में दूसरे साइड आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा। ये कितने टाइम्स कैंसिल कर देगा इसको 5 टाइम्स, और 5 इसको कैंसिल करेगा, डिवाइड पढ़ेंगे कितने टाइम्स 8 टाइम्स, 3 5 35 7 टाइम्स, मतलब दूसरा नंबर कितना आ गया 87 आ गया इसका। ठीक है ना? ये लिखी हुई फ्रैक्शन, इनका क्या करना है, इनका HCF और LCM फाइंड करना है। ये फ्रैक्शन लिखी हुई है, इनका HCF फाइंड करना है और इनका LCM फाइंड करना है। तो इससे पहले इनका फॉर्मूला देख लेते हैं जिसको नहीं पता है, जैसे बता चुके हैं हम पिछली क्लासों में। फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, फ्रैक्शन किस फॉर्म में होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होती है। तो अगर आपको फ्रैक्शन का HCF निकालना है, फ्रैक्शन का LCM निकालना है, तो उसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, LCM ऑफ फ्रैक्शंस। जो भी चीज़ आप निकालना है फ्रैक्शन का, सेम चीज़ निकालना है किसका, न्यूमरेटर का, और उसका उल्टा निकालना है किसका, डिनोमिनेटर का। जैसे हम क्या है फ्रैक्शन का LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM निकालेंगे अपॉन डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन में क्या हो जाएगा HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है? और अगर HCF निकालना है तो क्या हो जाएगा
HCF ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। अपॉन LCM ऑफ नोट कर लीजिए इन फॉर्मूलों को और इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आया आंसर? क्यों रोहित, कितना आ रहा है HCF LCM? LCM कितना आ रहा है? 147/8। हाँ सही है। और सही है। और किसी का आंसर? तो अगर इनका HCF निकालना है तो क्या करेंगे? HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? न्यूमरेटर्स का मतलब 7 का, 21 का और 49 का क्या निकालेंगे? HCF क्या आएगा? कितना आएगा HCF इनका? HCF मतलब जो सबसे बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड कर दे, निकालेंगे तो कितना आएगा? वो 7 आएगा। और नीचे वालों का क्या करना पड़ेगा? LCM करना पड़ेगा। 16, 32 और 8 का कितना आएगा? 32 आएगा। मतलब कि इसका HCF कितना आ गया? 7/32। और LCM के लिए ऊपर वालों का LCM करना पड़ेगा। तो जब आप LCM करेंगे तो कितना आएगा? 147 आएगा। इन दोनों का LCM करेंगे तो कितना आएगा? 7 और 21 का करेंगे तो 21 आएगा। और 21 और 49 का करेंगे तो 21 में क्या होता है? 7 × 3 होता है। और इसमें क्या होता है? 7 × 7 होता है। तो आप उस पर जो है 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इस पर कितना हो जाएगा? अब इसका HCF करोगे नीचे तो HCF में वो बड़ा नंबर जो सबको काट रहा है तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो ये दोनों के आंसर हो गए। ठीक है, बाकी HCF LCM तो आप लोग को पता ही कैसे निकालते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 6 गुना है। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 है तथा लासा और मासा का योग 315 है। यदि उनमें से एक संख्या 45 है तथा लासा और मासा का योग 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। लिखेंगे, बोल रहे हैं द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 6 times their HCF full stop if one of the numbers is 45 and the sum of their HCF and LCM is 315, then find the other number. सही है, वेरी गुड। और तुम्हारा रोहित? देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्या बोल रहा है हमसे कि HCF क्या है, LCM क्या है? 6 गुना है HCF का, है ना। तो हमसे बोल रहा है कि LCM जो है वो 6 गुना है किसका? HCF का। HCF का 6 गुना है। ठीक है,
तो वही बात है कि इसको x मान लेते हैं। अगर HCF x है तो LCM कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 6 गुना है इसका, तो 6x हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि उनमें से कोई एक नंबर को आप कुछ भी मान लीजिए, कितना दिया गया, 45 दिया गया ना। और क्या बोला है कि HCF और LCM का सम 315 है, मतलब कि LCM प्लस HCF 315, दोनों की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है, कितना आएगा, 7x, x की डिवाइड में चला जाएगा 7 यहाँ पे, कितना आएगा, 45 आएगा। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू आपको अलग अलग पता चल जाएगी। HCF में डाल देंगे तो HCF की पता चल जाएगी x की वैल्यू, और LCM में डाल देंगे तो पता चल जाएगा। फॉर्मूला लगा देना है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो क्या था हमारा HCF था हमारा x, LCM कितना था हमारा 6x, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, एक नंबर क्या है हमारा 45, दूसरा नंबर पूछ रहा है, कुछ भी मान लिया, b मान लिया, x की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो कितना है हमारा 45 इंटू 6 इंटू 45, ये 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 6 270। ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, एक बात नोट करके लिख लीजिए, क्या, HCF always divides LCM, HCF always divides LCM, मतलब नंबर्स का जो भी HCF होगा वो LCM को हमेशा क्या करेगा, डिवाइड करेगा, हमेशा डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिख लीजिए। The HCF of two numbers is 24 full stop, which of the following numbers can be their LCM। ऑप्शन लिख लेंगे, क्या क्या है ऑप्शन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी देयर LCM। ऑप्शन है आपके पास, ये ऑप्शन है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा 24 है, दो संख्याओं का लासा 24 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या, क्या बोला, दो संख्याओं का लासा बोल दिया क्या, उसको लिख लीजिए, दो संख्याओं का मासा 24 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या उनका लासा हो सकती है, और नंबर ये लिखनी है। और जो ऊपर नोट लिखाया था उसका मतलब ये है कि जो मासा होगा ना वो हमेशा लासा को डिवाइड करेगा। तो यानी कि यहाँ पे मासा क्या दिया गया है, 24 दिया गया है, तो 24 हमारा मासा है, तो जो भी लासा होगा ना उसको 24 डिवाइड करेगा। अब चेक कर लेना इन नंबर्स को में से किसको 24 डिवाइड कर रहा है, 118 को नहीं कर रहा, 124 को नहीं कर रहा, 144 को कर रहा है, 136 को नहीं कर रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है।
इसी तरीके से इस फॉर्मूले पे बेस्ड और भी मतलब जो क्वेश्चन बोले गए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब इसके बाद थोड़े से और क्वेश्चन है।